नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आपके सामने हम लेके आए हैं मिशन यूपी पुलिस। मिशन यूपी पुलिस में हमने मैथमेटिक्स से स्टार्ट किया है। आपके लिए एक चैप्टर लिया है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क की जो बेसिक वीडियो है हमने आपके यूट्यूब चैनल पे डाल दी है। तो उसी को हम आगे करते हुए क्वेश्चनों की तरफ आते हैं सीधा। जैसे पहला क्वेश्चन हमने लिया है आपके लिए, जैसे ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है तथा बी उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया है, देखिएगा। ए 10 दिन में खत्म कर रहा है, बी 12 दिन में खत्म करता है। तो सबसे पहले इन दोनों को क्या लेंगे, हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। ये आपका क्या हुआ, टोटल वर्क। टोटल वर्क हो गया कितना, 60। यानी कि ए 60 कार्य को 10 दिन में करता है और बी 60 कार्य को 12 दिन में खत्म करता है। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो आपको निकालनी है क्या, एफिशिएंसी निकालनी है। क्या निकालनी है, एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। आपको सिर्फ और सिर्फ इन क्वेश्चनों में कार्य क्षमता निकालनी है। क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए 10 दिन में कितना कार्य करता है, 60। तो एक दिन में कितना करेगा, 10 का भाग देंगे 60 में, कितनी बार जाएगा, 6 बार। ये इसकी क्या होगी, कार्य क्षमता। तो 12 पंजे 60। ए की कार्य क्षमता 6, बी की कार्य क्षमता 5। तो दोनों की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 6 और 5 11। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे, आपसे ये पूछा है। तो टोटल वर्क है कितना, 60, और दोनों की कार्य क्षमता 11। कितना हो जाएगा, 11 पंजे 55, 5 सही, 5 बट्टे 11 दिन। यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ये उसी टाइप का है। देखिए ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है, ए 15 में करता है और बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में खत्म करेंगे। तो आपको वही करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। कितना होगा, 30। ये क्या होगा, आपका टोटल वर्क हो गया। तो 15 दूनी 30 और 30 एकन 30। ये क्या हुई, आपकी कार्य क्षमता, एफिशिएंसी। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में खत्म कर देंगे, बस आपको से यही पूछा है। तो 2 एक 3, भाई दोनों की कार्य क्षमता कितनी हो गई, 3। टोटल वर्क है कितना, 30। तो कितने दिन में खत्म कर देंगे, 10 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिएगा, ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 13 दिन में, और बी उसी कार्य को 12 दिन में। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो आपको करना क्या है, इन दोनों क्या लेना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना होगा, 13 12 का 156। ये क्या हुआ, आपका टोटल वर्क। तो 13 का जब डिवाइड करेंगे 156 में, जब भाग देंगे 13 को, कितनी बार जाएगा, 12 बार। तो 12 का जब भाग देंगे 156 में, कितनी बार जाएगा, 13 बार। ये क्या, इन दोनों की कार्य क्षमता। जब कार्य क्षमता दोनों की निकल आई है, तो दोनों की आपसे पूछा है। तो 156 बट्टे 12 13 25, 12 13 25। तो 25 छिक्के 150, 6 सही, 6 बट्टे 25 दिन। तो यानी कि ये दोनों मिलकर कितने दिन में खत्म कर देंगे कार्य को, 6 सही 6 बट्टे 25 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए 4 नंबर। देखिए आपसे पूछा जा रहा है, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, तथा बी उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, तथा बी 12 दिन में समाप्त कर सकता है, तथा सी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो आपसे पूछा क्या है, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। अब आपसे पूछा है तीनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो तीनों को मिलकर पूछा है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, तीनों क्या लेना है, एलसीएम लेना है। 10 12 और 15 का एलसीएम कितना हुआ, 60। ये क्या हो गया आपका टोटल वर्क। अब आपको क्या निकालनी है, एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। तो 10 छिंग 60, 12 पंजे 60 और 15 चौका 60। यानी कि कार्य क्षमता क्या है, जो एक दिन में किया गया कार्य वही क्या कहलाता है, आपका कार्य क्षमता कहलाता है। तो यानी कि ए एक दिन में कितना कार्य कर सकता है, 6, बी एक दिन में 5 और सी एक दिन में 4। तो तीनों एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 6 5 11 और 4 15।
एक दिन में तीनों 15 कार्य करेंगे, लेकिन कार्य कितना करना है तीनों को? 60। तो टोटल वर्क है कितना? 60। और तीनों की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? 15। तो ये 15 चौका 60, यानी कि तीनों मिलकर इसे कार्य को 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ए किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, तथा बी उसी कार्य को 25 दिन में, और तथा सी 30 दिन में। तो तीनों मिलकर पूछा है। तो ए तो कर रहा है कितने दिन में? 15 दिन में। और बी कर रहा है 25 दिन में। और सी कर रहा है उस कार्य को 30 दिन में। तो आपसे ये पूछा है कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है? टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क के लिए क्या करना है आपको? इन तीनों का एलसीएम लेना है। 15, 25 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 150। 150 के क्या हो गया? आपका टोटल वर्क हो गया। अब क्या निकालनी है आपको? कार्य क्षमता निकालनी है। तो 15 का भाग देंगे 150 कितनी बार जाएगा? 10 बार। 25 छिक्के 150 और 30 पंजे 150। तो आपसे पूछा है तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। जब आपके सामने तीनों की कार्य क्षमता है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। कार्य कितना करना है? 150 तीनों को करना है। तो 10 और 6 16 और 5 21। 21 छिक्के 126, 21 सत्ते 147, 3 बचा। 7 सहित 3 बट्टे 21 दिन में ये तीनों मिलकर उस कार्य को समाप्त कर देंगे। आंसर करना है आपका 7 सहित 3 बट्टे 21 दिन। तो यानी कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे? 7 सहित 3 बट्टे 21 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6। वो आपसे ये कह रहा है कि ए किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, तथा बी उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। तो ए ने इस पर 2 दिन कार्य किया और कार्य छोड़कर चला गया। तो शेष कार्य को बी अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा। अब देखिए इस टाइप के जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है और कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिएगा, ए किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, तथा बी उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। तो ये कह रहा है इसने कि ए ने 2 दिन कार्य किया है और वो चला गया कार्य करने के बाद। तो शेष कार्य को बी करता है, तो वो कितने दिन में करेगा ये आपसे पूछा है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या निकालना है? टोटल वर्क निकालना है। 16 और 12 का एलसीएम कितना हुआ? 48। मतलब यहाँ पे आप कोई भी एक ऐसी संख्या ले सकते हैं जो आपका ये टोटल वर्क होगा, जो यहाँ पे जो संख्या होंगी वो इससे ये डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पे 96 भी ले सकते हैं, यही आपका टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है ना? तो आपको इन दोनों का एलसीएम ले लेना है, सीधी सीधी सी बात है, ये आपका टोटल वर्क हो जाएगा। तो 16 × 48 और 12 चौक 48। अब देखिएगा क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। अब ये कह रहा है ए ने इस पर कितने दिन कार्य किया है? 2 दिन कार्य करता है। अब देखिए ए एक दिन में कार्य कितना करता है? 3। ए एक दिन में कितना कार्य करता है? 3। तो 2 दिन में कितना कार्य कर देगा? 6। भाई ए 2 दिन में 6 कार्य करेगा, उसके बाद वो चला जाएगा। ठीक है ना? देखिए कार्य है कितना? 48। 48 में 6 कार्य किसने कर दिया? ए ने कर दिया। कितना कार्य? 6। तो बचा कार्य कितना? 42 बचा। इसको कौन करेगा? बी करेगा। ये तो चला गया। और बी आपसे पूछा है बी की कार्य क्षमता है कितनी? 4। तो इस हिसाब से कर देगा। तो 10 सही 1/2 दिन, यानी कि बी शेष कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा? 10 सही 1/2 दिन। देखिए दोबारा से समझाता हूं मैं। ए एक दिन में कितना कार्य करता है? 3। तो 2 दिन में कितना कार्य कर देगा? वो 6 कर देगा। एक दिन में जब 3 करता है तो 2 दिन में 6 कर देगा, यानी कि 2 दिन तक ही कार्य किया किसने? ए ने। उसके बाद में वो चला गया। तो टोटल वर्क है कितना? 48। 48 में 6 तो ए ने कर दिया, तो बचा कितना? बी। तो बी की कार्य क्षमता है कितनी? 4। तो 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 10.5 दिन में ये समाप्त कर देगा शेष कार्य को। कौन? बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए 7 नंबर।
7 नंबर जो क्वेश्चन है इसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए ये कह रहा है आपसे ए किसी कार्य को 7 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है। तो ये कह रहा है ए ने इस पर 4 दिन कार्य किया और कार्य छोड़कर चला गया, तो शेष कार्य को बी अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा। तो वही करना आपको, इन दोनों का एलसीएम लेना है। कितना हो गया 56, ये क्या हुआ टोटल वर्क। देखिए इन दोनों की एफिशिएंसी निकालनी, कार्य क्षमता निकालनी है। 7 अट्ठे 56 और 8 सत्ते 56। ए एक दिन में कितना कार्य करता है 8, बी एक दिन में कितना कार्य करता है 7। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये कह रहा है ए ने इस पर 4 दिन कार्य किया और कार्य छोड़कर चला गया, तो शेष कार्य को बी अकेला कितने दिन में करेगा। अब देखेगा ए एक दिन में कितना कार्य करता है 8, तो 4 दिन में कितना कार्य कर देगा। एक दिन में कितना करता है 8, तो ए 4 दिन में कितना कर देगा 32 कार्य कर देगा। कितना कार्य कर देगा 32। टोटल वर्क है कितना 56। देखिए 56 में से 32 तो ए ने कर दिया, उसके बाद में वो चला गया, तो जो बचा हुआ कार्य है वो कितना बचा। 56 में से हम जब 32 घटाएंगे तो कितना बचेगा 24। 24 कार्य कौन करेगा बी करेगा, बी की कार्य क्षमता है कितनी 7, तो 7 या 21, 3 सही 3/7 दिन। तो शेष कार्य को बी कितने दिन में समाप्त करेगा 3 सही 3/7 दिन में। देखिएगा बहुत क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है आपके लिए। एक और क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8। देखिएगा ए किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। ए किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, तथा बी उसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। तथा बी उसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। तो ये कह रहा है आपसे कि दोनों ने मिलकर कार्य करना आरंभ किया और 2 दिन बाद बी कार्य छोड़कर चला गया, तो शेष कार्य को एक कितने दिन में समाप्त करेगा। देखेगा पहले आपको इसका निकालना है टोटल वर्क। क्या निकालना है टोटल वर्क। कितना हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम 60। ये एलसीएम हो गया। अब कार्य क्षमता निकालते हैं दोनों की। 15 चौका 60 और 20 तिया 60। अब देखिएगा ए एक दिन में कितना कार्य करता है 4 और बी एक दिन में कितना कार्य करता है 7। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है दोनों ने मिलकर कार्य करना आरंभ किया है, 2 दिन बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है। तो इसका कहने का मतलब है जब कार्य करना जब आरंभ करते हैं दोनों करते हैं, उसके बाद में बी चला जाता है कब 2 दिन बाद। तो इसका मतलब ये है कि 2 दिन तक दोनों ने कार्य एक साथ में किया होगा। दोनों ने 2 दिन तक कार्य एक साथ किया है। तो देखेगा ए एक दिन में कितना करता है 4, बी एक दिन में 3, तो दोनों एक दिन में कितना कार्य करते हैं। दोनों एक दिन में कितना कार्य करेंगे 4 और 3 7। बी गया कब है 2 दिन बाद, तो यानी कि 2 दिन तक दोनों ने मिलकर कार्य किया है। तो एक दिन में कितना करते हैं 7, तो 2 दिन में कितना हो जाएगा 2 दिन में कितना कार्य कर देंगे दोनों 14। यानी कि 14 कार्य जब हो गया है तभी तो कौन गया है बी छोड़कर चला गया है। तो कार्य टोटल है कितना 60, 60 में से 14 कार्य हो चुका है, तब कौन गया है बी। तो देखिएगा 60 में से 14 तो हो गया, तो बचा कार्य कितना 46। 46 कार्य बचा। 46 कार्य को कौन करेगा, पूछो किसके बारे में है, बी तो चला गया। जब बी चला गया है तो ए बचा है, तो ए की कार्य क्षमता है कितनी 4। तो कितना हो जाएगा 4 एकन 4, 4 एकन 4, कितने बच्चे 2। तो यानी कि 2 से एक बार और डिवाइड हो जाएगा, तो यानी कि 11 सही 1/2 दिन। देखिएगा दोबारा से समझाता हूं मैं आपको। टोटल वर्क हो गया आपका 60 दिन। टोटल वर्क हो गया कितना 60, ठीक है। अब ये कह रहा है दोनों ने मिलकर कार्य करना आरंभ किया है, 2 दिन बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है। जब बी चला जाता है 2 दिन के बाद में, तो 2 दिन तक ए ने भी साथ में कार्य किया है, ठीक है ना। तो एक दिन में कितना करता है 4, बी एक दिन में 3, तो दोनों एक दिन में कितना करेंगे 7 करेंगे। तो 2 दिन में कितना करेंगे दोनों
14 करेंगे, यानी कि 14 कार्य हो चुका है, तब कौन चला गया है, बी चला गया। तो टोटल वर्क करना कितना था, 60। 60 में से 14 हो गया तो बचा कितना, 46। जब बी यहाँ से चला गया तो ए करेगा इस कार्य को, शेष कार्य को। तो ए की कार्य क्षमता है कितनी, 4। तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना चला जाएगा, 11.5 दिन। आज आपके लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।